हाँ, तो कैसे हो मेरे शेर एवं शेरनियों। नमस्कार, आपका स्वागत है एलके स्टडी में। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन यानी आवर्धन किसे कहते हैं। 12वां क्लास हो चुका था साथियों, आज हमारा 13वां क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने साइंस की मनोरंजक दुनिया में चलते हैं। तो चलिए देख लीजिए साथियों, कह रहा है कि कक्षा 10 भौत की प्रकाश का परावर्तन डे 13 है यानी 13वां दिन है आज। समझ गए बात। तो आज हम जानेंगे, प्रश्न हमारा बन रहा है आज का कि आवर्धन किसे कहते हैं। आवर्धन 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 किसे कहते हैं मेरे लाडलो, मेरे रसगुल्लो। देख लीजिए आवर्धन किसे कहते हैं। देख लीजिए लाडलो, आवर्धन किसे कहते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना भूलें और बीच में कभी भी लिखिए उत्तर ऐसे, है ना। अंडरलाइन कर दीजिए दो ऐसे। अब लिखेंगे हम इसका परिभाषा। तो हम बोलेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जानते हैं ना साथियों, जो इमेज बनता है हमारा। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, वस्तु नहीं वस्तु की ऊंचाई, ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन क्या कहेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं लाडलो, कहते हैं मेरे रसगुल्लो। क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करेंगे, इसे स्मॉल एम, इसे स्मॉल एम द्वारा सूचित, इसे स्मॉल एम द्वारा सूचित किया जाता है मेरे लाडलो, सूचित किया जाता है। यानी देखिए आवर्धन, अब देखिए क्या लिखने जा रहे हैं। आवर्धन स्मॉल एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे में, यहां पर लिखिए बराबर एक चीज, वस्तु की ऊंचाई। क्या चीज, वस्तु की ऊंचाई, है ना। आवर्धन एम बराबर में क्या होता है, प्रतिबिंब। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ देगा कि आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे में वस्तु की ऊंचाई। अलग अलग 3 प्रकार के और दिए होंगे तो आप लगा लीजिएगा। या क्या लिख सकते हैं आप, या करके लिखिएगा एच डैश, इसको क्या बोलते हैं, एच डैश बट्टे में एच, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम एच डैश बोलेंगे और वस्तु की ऊंचाई को हम एच बोलेंगे। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से देख लीजिए कि आवर्धन किसे कहेंगे लाडलो। तो हम बोलेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। इसमें इसे स्मॉल एम द्वारा सूचित किया जाता है। पैराग्राफ चेंज यहीं पे हो गया था। आवर्धन एम बराबर में प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे में वस्तु की ऊंचाई, या H1 बट्टे में H, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम H1 बोलते हैं, वस्तु की ऊंचाई को हम H बोलते हैं। समझ गए बात। अब हम देखते हैं अगला क्या चीज है। आइए लाडलो, अब हम जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, देख लीजिए। अवतल दर्पण में बनने, अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, कौमा प्रकृति तथा स्थान, यानी जगह स्थान निर्धारण कीजिए। स्थान निर्धारण
कीजिए। किस दर्पण में बोला मित्रवन? तो कह रहा कि अवतल दर्पण में। ठीक, कीजिए। समझ गया बात? तो याद रखिए, अवतल दर्पण में कुल 6 स्थितियां बनती है। देख लीजिए कौन कौन बनेगा। कितना स्थितियां बनेगा? 6 स्थितियां बनेगा। तो देखते रहिए आप अच्छी तरह से। ये क्या हो गया? इसको मानकर चलिए क्या चीज है? ये पोल है। क्या चीज है? पोल है। ये एफ है। क्या चीज है? एफ है, यानी फोकस है। ये क्या चीज है? वर्कता केंद्र यानी सी है। और डॉट 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 और डॉट 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 क्या चीज है? ये अनंत है। 6 स्थितियां बनेगा। अच्छी, अब हम जानते हैं साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, यानी स्थिति कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, काल्पनिक बनता है, प्रकृति किस नेचर का है ना, तथा स्थान यानी कहां पे बनेगा वो निर्धारण कीजिए। तो अवतल दर्पण में 6 स्थितियां बनती है मित्र। कितना बनती है? 6 बनता है। तो मान लीजिए यहां पर देखिए, हम यहां पे बनाए हैं, ये बना दिए 6 स्थितियां। पहला तो है ध्रुव है। क्या चीज है? इसको हम क्या बोलते हैं? पी जो है ध्रुव है। ये क्या चीज है? पी को क्या बोलते हैं हम? पोल यानी ध्रुव। ये क्या चीज है? 6 स्थिति आपको बताते हैं कौन कौन बनेगा। तो ध्रुव और फोकस के बीच। अब देखिए, फोकस पर क्या चीज? फोकस पर। फिर क्या चीज है? वर्कता केंद्र। वर्कता केंद्र और वर्कता केंद्र और फोकस के बीच। फोकस के बीच वर्कता केंद्र पर। कहा? वर्कता केंद्र पे। फिर है अनंत। अनंत और वर्कता केंद्र के, वर्कता केंद्र पहले लिख लीजिए, वर्कता केंद्र के बीच। और अंतिम जो बचा मित्रवर वो अनंत पर। तो कितना अगर अवतल दर्पण में कितने प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी? 6 स्थितियां बनेगी। देख लीजिए, पहला तो है ध्रुव पे, तो ध्रुव पे नहीं रखाता है, तो कहां रखाएगा? सर्वप्रथम पोल और फोकस के बीच। कहां धराएगा? पोल। और पोल को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? ध्रुव और फोकस के बीच, पहला है ना। दूसरा जो है फोकस पर रखाएगा। 2 स्थिति बन गया। फिर फोकस और वर्कता केंद्र के बीच में, यानी वर्कता केंद्र और फोकस के बीच में, बात वही है, वर्कता केंद्र और फोकस के बीच में रखे, तीसरा स्थिति। चौथा जो है वह वर्कता केंद्र पर रखे। पांचवा जो है अनंत और वर्कता केंद्र के बीच में बनेगा। और छठा जो है अनंत पे। तो अवतल दर्पण में मुख्यतः 6 स्थितियां उत्पन्न होगी। समझ गए बात? कितनी स्थितियां उत्पन्न होगी? तो 6। अवतल दर्पण में मुख्यतः वस्तु को 6 जगह रखा जाता है। इतना समझ गए? अब प्रश्न आता है कि वस्तु को हम कहां कहां से गुजारेंगे? वस्तु को कहां कहां से गुजार सकते हैं? गुजार सकते हैं। वस्तु को कहां कहां से गुजार सकते हैं? तो देख लीजिए मित्रों, पहला हम लिखते हैं मुख्य अक्ष के समानांतर। मुख्य अक्ष के, ये बात याद रखिएगा, तभी आपसे बनेगा। ये किरण खिंचाएगा इसका। मुख्य अक्ष के समानांतर पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया? मुख्य अक्ष के समानांतर। फोकस से भी डाल सकते हैं आप, फोकस से, है ना। तीसरा है मुख्य अक्ष से भी वस्तु को आप क्या कर सकते हैं? वस्तु के प्रकाश ऐसे गुजार सकते हैं मुख्य अक्ष से। तो वस्तु को कहां कहां से गुजार सकते हैं हम? तो मुख्य अक्ष के समानांतर गुजार सकते हैं, फोकस से गुजार सकते हैं और मुख्य अक्ष के समानांतर गुजार सकते हैं। और याद रखिएगा, जब मुख्य अक्ष के समानांतर वस्तु का को हम गुजारेंगे ना ऐसे उसके शीर्ष से, तो उसी रेखा पे आ जाती है। जब ऐसे गया ना
मुख्य अक्ष के समानांतर गई ऐसे, है ना, जैसे हम खड़े हैं तो हमारे समानांतर प्रकाश की किरण कैसे जाएगा, ऐसे ही ना जाएगा। तो जब मुख्य अक्ष के समानांतर ऐसे जाता है तो फिर उसी माध्यम में वापस भी लौट आता है, याद रखिएगा, मुख्य अक्ष में केवल, समझ गए ना बात, मुख्य अक्ष में फिर यह वापस भी लौट आएगा। तो समझ गए बात, इतना अगर आप समझ गए तो आराम से वस्तु का किरण आरेख आप अवतल दर्पण में खींच सकते हैं। आप तो एक मुख्य अक्ष के समानांतर गुजार सकते हैं, दूसरा फोकस से, और तीसरा जो है मुख्य अक्ष से। और मुख्य अक्ष में याद रखिएगा जैसे उसी के समानांतर जाता है ना तो वैसे वापस भी आ जाता है उसी रेखा पे। समझ गए बात। अब हम जानते हैं पहला इसकी स्थिति। अब जानिए साथियों, पहला स्थिति देखते हैं। जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच, ध्रुव पे नहीं रखा था वस्तु साथियों, याद रखिएगा, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो, अवतल दर्पण में पढ़े, याद रखिए, स्थित हो, है ना, स्थित हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, कैसा बनेगा, वही ना कह रहा है। अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा स्थान निर्धारण कीजिए। तो साथियों देखिए, सबसे पहले तो हम एक क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे मेरे लाडलो। देखिए अवतल दर्पण बनाते हैं और इसको कलई कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं, कलई कर देते हैं, और इस दर्पण का नाम दे देते हैं हम MM डैश, है ना। ये क्या हुआ, मुख्य अक्ष है, ये क्या चीज है, मुख्य अक्ष है, और ये पोल हो गया यानी ध्रुव हो गया। समझ गए बात। हम मान लेते हैं ये क्या चीज है, फोकस हो गया, और ये क्या चीज है, वर्तता केंद्र हो गया, और यहाँ डॉट 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 क्या चीज है, अनंत है। अनंत जिसका नहीं हो अंत उसको बोलते हैं अनंत। वस्तु को कहां पे कायरा रखने के लिए, पहला स्थिति में, पहला स्थिति, 6 स्थितियां बोले हैं ना, तो हम लिखेंगे पहला स्थिति, 6 स्थिति है ना, तो पहला स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच में रखना है ना वस्तु को, कहां रखना है, फोकस और ध्रुव के बीच में, और इस पे तीर लगा दीजिए, और इसका नाम दे दीजिए इस वस्तु का ए और बी। क्या नाम दे दीजिए, ए और बी। अब हम आपको पहले बोले हैं कि आप मुख्य अक्ष के समानांतर गुजार सकते हैं, तो मुख्य अक्ष के समानांतर हम वस्तु को गुजारते हैं। तो यहां गुजरा, ये क्या हुआ, मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरा, मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरा, है ना, समझ गए बात। और परावर्त गुजरा तो ऐसे गया, तीर का निशान देखिए, और गुजारने के बाद अवतल दर्पण से टकराने के बाद फोकस की ओर जाना चाहेगा, फोकस से जाएगा, ये बिंदु है फोकस का, देख लीजिए साथियों। ये बी मिटा के हम क्या कर देते हैं, नीचे में ही लिख देते हैं, है ना। अब ये आया इस पे, यहां से टकराया, और ऐसे ये क्या होगा, चला जाएगा, ठीक। और इसी लाइन को आप क्या कर दीजिए, दर्पण के पीछे डॉट डॉट लाइन से बढ़ा दीजिए। कायला बढ़ाएंगे बाद में, समझिएगा, समझ गए बात। अब किससे गुजारिएगा, तो किससे गुजारेंगे, वर्कता केंद्र से गुजारेंगे। किससे गुजारेंगे, वर्कता केंद्र से। अगर छूट गया होगा वर्कता केंद्र तो आप देख लीजिएगा मित्रों। देखिए हम इसको कहां से गुजारना है, वर्कता केंद्र से, तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, डॉट 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 लाइन कहीं ना कहीं से क्या करेगा, यहाँ पे काट दिया कि नहीं। अब क्या कीजिए, पोल को थोड़ा नीचे लिख दीजिए, और इसको आप डॉट डॉट लाइन से क्या कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए, और जहां पे काटा है उसको भी ऐसे डॉट डॉट लाइन करके बढ़ा दीजिए। अब देखिए, दर्पण के पीछे वस्तु का प्रतिबिंब बना कि दर्पण के आगे, दर्पण के सामने, तो दर्पण के पीछे ना बना, तो इसका नाम दे दीजिए, वस्तु क्या था, ए बी था, तो अब बनेगा ए डैश बी डैश। क्या बनेगा, ए डैश बी डैश। अब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है कि छोटा, तो देख रहे हैं वस्तु ए बी छोटा है, और इसका प्रतिबिंब यानी ए बी वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश बड़ा बन रहा है। तो वस्तु का प्रतिबिंब तो सिंपल पता चल गया कि बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक बनेगा, तो दर्पण के पीछे बन रहा है, तो सिंपल बात है कि काल्पनिक बनेगा। समझ गए बात। सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, तो देख रहे हैं आपकी सीधा बन रहा है, समझ गए। तो इसका हम लिखेंगे प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो हम यहां पे स्टार मार के लिखेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो हम लिखते हैं पहले में
काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा प्रतिबिंब? काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा जो है दर्पण के पीछे बनेगा। कहां बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। वस्तु से बड़ा बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब, यानी इसका जो प्रॉपर्टीज बनता है जब वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो क्या क्या होगा, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वही लिख रहे हैं। तो प्रतिबिंब तो काल्पनिक बन गया। क्यों काल्पनिक बना? क्योंकि दर्पण के पीछे बनेगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, याद रखिए। दर्पण के पीछे बनेगा तो दर्पण के पीछे ही बना। वस्तु से बड़ा है कि छोटा? तो वस्तु से बड़ा है। समझ गए बात? इसकी यही प्रॉपर्टीज हो गई। बोलेगा उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, तो आप यहां पर ये भी लिख सकते हैं। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। क्या बनेगा? सीधा। सीधा नहीं लिख दीजिएगा, सीधा बनेगा। समझ गए बात? अब जब पूछेगा कि जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो हम बोलेंगे वस्तु का प्रतिबिंब सर्वप्रथम तो काल्पनिक बनेगा, फिर दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे बन गया। वस्तु से बड़ा है कि छोटा? वस्तु ए भी छोटा सा, बिंदु सा, और इसका प्रतिबिंब बड़ा सा। तो ए डैश बी डैश वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है। उल्टा है कि सीधा? तो सीधा है, तो लिख दिए सीधा। अब साथियों यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। अब हम आपसे मिलेंगे अगले क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद।